जो इस आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो जियो टेक्निकल फैक्टर्स कंसिडरेशंस के बारे में करेंगे कि IS 1893 में जियो टेक्निकल फैक्टर्स पर क्या क्लॉज दिए हुए हैं। यानी कि हम बिल्डिंग्स डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें SBC या टाइप ऑफ सॉइल्स या अदर जियो टेक्निकल फैक्टर्स पर क्या क्लॉज मेंशन किए हुए। तो हम 6.3.5 क्लॉज को देखते हैं IS 1893 पार्ट 1 के। तो वो क्लॉज इंक्रीज इन नेट बेरिंग प्रेशर ऑन सॉइल इन डिजाइन ऑफ फाउंडेशन के बारे में कहता है। यानी कि हम फाउंडेशन को डिजाइन करेंगे तो उस टाइम पे नेट बेरिंग प्रेशर को इंक्रीज करना है। वो कितना करना है वो आगे क्लॉज में दिया हुआ है। 6.3.5.2 को अगर हम देखते हैं तो उसमें दिया हुआ है व्हेन अर्थक्वेक फोर्स are included, net bearing pressure in soil can be increased as per table 1 depending on type of foundation and type of soil. For determining the type of soil for this purpose, soil shall be classified in 4 types as given in table 2. In soft soil, no increases shall be applied in bearing pressure because settlement cannot be restricted by increasing bearing pressure. तो अगर इस क्लॉज के फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें तो ऐसा कहा गया है कि अगर आप अपने फाउंडेशन के डिजाइन में अर्थक्वेक फोर्स को इंक्लूड करते हो तो आपको अपने नेट बेरिंग प्रेशर में सोइल की जो नेट बेरिंग प्रेशर है उसमें इंक्रीज करना है, यानी उसको इंक्रीज करना है। अब वो कितने परसेंट में कितना अमाउंट उसको इंक्रीज करना है वो टेबल 1 में दिया हुआ है। टेबल 1 को अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पे दिया हुआ है टेबल 1 जो IS 1893 में दिया हुआ है पार्ट 1, उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी सॉइल टाइप ए में यानी रॉक और हार्ड सॉइल है तो उसमें आपके जो बेरिंग प्रेशर है नेट बेरिंग प्रेशर उसको 50% बढ़ा देना। यानी कि अगर आपकी नेट बेरिंग प्रेशर 100 है तो वो 150 हो जाएगी अर्थक्वेक के केसेस में। यानी अर्थक्वेक के लोड कॉम्बिनेशंस में जो प्रेशर आ रहा है उसको रेजिस्ट करने में जो हमें नेट बेरिंग प्रेशर चाहिए होगा वो आपका 150 हो जाएगा, यानी 50% इंक्रीज हो जाएगा। सेम ईयर टाइप बी यानी मीडियम और स्टीप सॉइल में 25% आपको अपना नेट बेरिंग प्रेशर बढ़ा देना। यानी कि फाउंडेशंस के एनालिसिस में अर्थक्वेक लोड कॉम्बिनेशंस में आपको यहाँ पे इंक्रीज की हुई सॉइल प्रेशर को कंसीडर करना है।